बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। तब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आज की वीडियो का मैं थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ। पहली ये चीज़ है कि कुछ लोग जो है ना कमेंट्स कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो बिज़नेस प्रॉपर्टी का इंतहाई फ्रॉड है। दूसरा, कुछ लोगों ने नेगेटिव जो है वो कमेंट्स भी किए हैं कि जी मैं कोई टोपी ड्रामा कर रहा हूँ या मैं कोई इस तरह से चीज़ कर रहा हूँ। बल्कि उनका जो कमेंट पढ़ के मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा कि यार चलो ए टाइम भी आना सी कि जिथे मेरे लोग के तारीफ़ा कर रहे हैं उत्थे मेरी बुराइयां करने वाले भी आ गए। इस बहाने मेरी कुछ जो कह लेना कि नेकियां बढ़ेंगी और कुछ गुनाह कम होंगे। तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट दी और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा, वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स किए, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे दुआएं दी और कॉल के थ्रू दुआएं दी। लोग मुझसे रब्ता करते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह पाक सबको अपने घर में आबाद रखे। इवन जो लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ या मैं कोई धोखा दे रहा हूँ या मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, उनका कसूर कोई नहीं है। कसूर उन लोगों का जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आपके साथ गलत होता है तो फिर आपको हर बंदा ही गलत लगता है। तो इसमें उनका कसूर कोई नहीं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे। अच्छा जी, तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज असल में सीन का ऐसा हुआ कि मैंने एक वीडियो लगाई जिसमें मैंने दिखाया कि जी एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी के अंदर। और वो लोग जो हैं, मतलब वो भाई जो हैं, वो हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे जब उधर काम स्टार्ट होगा तो वो भाई का बाकायदा जो फीडबैक है वो मैं इंशाल्लाह बीच में लगाता जाऊंगा अपनी वीडियोस में। अच्छा, एक तो ये है कि देखें, कुछ लोग कह रहे थे कि जी सोसाइटी जो है वो एलडी अप्रूव्ड होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं भी यही कहता हूँ कि जो सोसाइटी आप लें वहाँ पे या तो देखें कि रजिस्टर इंतकाल है या वो एलडी अप्रूव्ड हो। बट कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो लाहौर से मेन सिटी से कुछ थोड़ी सी दूर हैं। यानी कि कोई 30 किलोमीटर हो गई, कोई 35 किलोमीटर हो गई। इतनी रेंज में जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे किसी ज़माने में टीएमए होता था। तो टीएमए अप्रूव्ड कुछ सोसाइटीज़ थी, कुछ सोसाइटीज़ ऐसे ही बैठ गई। तो उनमें सेल परचेज भी होती रही, उनमें लोग आते जाते भी रहे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी चलती रही। तो मैं आपको एक सिंपल से एक बात बताऊँ कि देखें, किसी भी जगह के बारे में हम लोग तब तक ये चीज़ नहीं कह सकते कि वो जगह ठीक है कि गलत है जब तक हम खुद वहाँ पे जाके उस चीज़ को ना देख लें। मैं अगर यहाँ बैठे बैठे कहूँ कि जी बहरिया टाउन है जी वो बड़ा ख़राब है, ये है वो है, या अगर मैं कहूँ जी कि लाहौर की फ़लानी सोसाइटी बड़ी ख़राब है या डिफेंस ख़राब है, तो मेरा नहीं हक बनता कि मैं किसी जगह को गलत कहूँ। हाँ, सुनने में एक ओवरऑल बातें आती हैं, जैसे बहरिया टाउन के मामला आप जानते हैं कि वो न्यूज़ में भी चले। फिर डिफेंस के मामला, उसमें थोड़ा सा ज़ाती एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि मेरे बहनों ही ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाती इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, तो हमें उनसे पता चलता रहता है कि क्या सूरत हाल चल रही है। इस सिचुएशन में तो हम चलो एक राय बना सकते हैं किसी जगह के बारे में, लेकिन जब तक हमारा अपना ज़ाती ताल्लुक़, ज़ाती एक्सपीरियंस ना हो, तो आई थिंक किसी जगह के बारे में बुरा कहना मेरे ख्याल से जाती होगी, जब तक आप खुद उसको अच्छी तरह से ना चेक कर लें। तो एक तो कुछ लोगों ने कहा जी कि अलहरम गार्डन जो है जी, ये वो एक भाई है उन्होंने कहा जी ये टोपी ड्रामा है, ये है वो है। अब मैं भाई को क्या बोलूँ, भाईजान लव यू, आपने जो भी कहा आपकी बात सर आंखों पे। भाई पता है क्या, ड्रामा करना, मैं मानता हूँ कि लोग ड्रामे करते हैं, लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे इस तरह के एक्ट करते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन मैं खुद कहता हूँ वो मेरा अल्लाह मुझे जानता है, मैं अब इसमें क्या सफाई दूँ। तो आपकी राय अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन देखें ड्रामा वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आप किसी बंदे को ज़बरदस्ती खींच के लेके आ रहे हो, आप उसको तरले कर रहे हो कि पाइन तुसी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं अपनी वीडियोस के अंदर जितनी भी चीज़ें दिखाता हूँ, जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि मेरी बातों से, मेरी वो वीडियोस से जो मैं डिफरेंट ब्लॉग दिखा रहा हूँ, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आए, लोगों को इस हद तक चीज़ों को समझने की जो है ना वो उनके अंदर क्वालिटी पैदा हो।
कि वो किसी चीज़ के बारे में भी फैसला करने से पहले, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने घर लेना है या प्लॉट लेना है, उसको परचेज करने से पहले उनको पता हो कि हमने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है। सो हाँ, ये सारी बात है कि मेरा मकसद यहाँ पे बैठ के ये भी ज़रूर है कि मैं यहाँ पे पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि अल्लाह वास्ते बैठा हुआ हूँ, अल्लाह ताला के आसरे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जो असल कोशिश भी यही है कि लोग मेरे साथ अटैच हों या लोग मुझे काम दें, मैं काम करूँ। बट बात वही आ गई कि मैं तरले में तो नहीं किसी के कर रहा, ना ही मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ अटैच हो जब तक उसका अपना माइंड ना बने। तो ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। जब अल्लाह ताला बैठा हुआ ना, जब आप उसके आसरे में बैठ के काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत ही आपके साथ वही है। उसमें आपको झूठ बोलने की, ड्रामा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। अच्छा, ये तो अलहरम का जो एक भाई ने किसी ने बताया, वो जो इन्वेस्टमेंट का जो मामला था उसके बारे में, वो जो भाई मेरे साथ अटैच हुए, इंशाल्लाह मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा। और अल्लाह ताला जानता है कि मैं ऐसा कोई चक्कर नहीं कभी मैंने किया कि मैं किसी को स्पेशल कहूँ कि भाईजान आपने अच्छे लफ्ज़ बोलने हैं, आपने तारीफ़ें करनी है, आपने ये करना है। जो मेरे सामने जैसे बोलता मैं लगा देता हूँ। मैं पहली बात तो ये है कि अपने बलबूते पे काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के सहारे से। तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि कौन क्या, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा। मुझे ये है कि बस मैं लोगों तक जो मेरी हद तक चीज़ें आती हैं, जो मुझे पता चलता है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं, मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये खैर एक वो बात होगी, वो जो भाइयों ने कमेंट किया था। फिर से मैं कहूँगा जी अल्लाह पाक आपको ऊँच रखे। दूसरा भाई किसी ने कहा है कि जी लाहौर में जो है जी प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं करना चाहिए, या किसी ने कहा था कि जी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं चल रहा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस लॉजिक पे उन्होंने कहा। भाई मैं आपको बात बताऊं कि इस टाइम अगर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस चल रहा है, मैं पूरे पाकिस्तान को साइड पे करता हूँ, मैं खाली लाहौर में आ जाता हूँ। मैं अपने जहाँ पे रह रहा हूँ मैं वहीं की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ लाहौर में, तो इस टाइम अगर कोई ऐसा बिज़नेस चल रहा है जिसमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी का ही है। गलतियाँ लोग कहाँ पे करते हैं वो मैं आगे जाके बताता हूँ। जितना कुछ फ़ायदा आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में है ना, आप किसी भी बिजनेस में 5 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया लगा के या 2 करोड़ लगा के 30 से 40 लाख रुपया नहीं कमा सकते। अगर आप साल में 2 करोड़ को 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, यानी कि 2 प्रोजेक्ट सेल करें, तो साल में अगर आप 50 लाख रुपये भी 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया, यानी कि 2 करोड़ को रोटेट करके वो 4 करोड़ ही बन गया ना। 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हो गया, उसको सेल किया, 2 करोड़ का दूसरा बनाया, यानी कि 2 दफ़ा उसको अमाउंट को घुमाएं तो 2 करोड़ की बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ साल में अगर आप 50 लाख रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। होंगे बहुत सारे होंगे, लेकिन ये वो बिज़नेस है जिसके लिए ना आपको कोई एजुकेशन चाहिए, ना इसके लिए आपको कोई डिप्लोमा चाहिए, ना इसके लिए आपको कोई कोर्स चाहिए, ना इसके लिए आपको कोई मैनेजमेंट चाहिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग चाहिए और आपकी मेहनत चाहिए। वो दिमाग और मेहनत क्या, वो फिर मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताऊंगा। तो बस आपकी अपनी मेहनत होती है इसमें। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जैसे भी हैं, अगर आपके पास पैसे हैं आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। नुकसान जो लोग बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी में नुकसान होता है लोगों को, उसकी मैं आपको अब चंद एक वजह बता देता हूँ कि लोग नुकसान कैसे करते हैं। देखें, मैं सेंटर पार्क की एक बात करता हूँ। ओवरऑल मैंने सेंटर पार्क को ही ज़्यादा डील किया, या मैं अलहरम गार्डन उसको देखता हूँ। मैं सेंट्रल पार्क की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले जिन लोगों ने सेंटर पार्क मूव किया, क्योंकि मैं भी उन दिनों यहाँ पे मूव हुआ था, सेंटर पार्क के कुछ मखसूस एरियाज थे, जैसे ए ब्लॉक हो गया, A1 ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, डबल बी भी नॉर्मल था। मतलब ये जो फ्रंट के कुछ ब्लॉक थे जो बड़े कामयाब जा रहे थे, जिसमें F और G भी हो गया, वो भी बड़े कामयाब जा रहे थे। बट इतने कामयाब नहीं थे। वहाँ पे सेल परचेज होती थी पर इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो उस ज़माने में कुछ लोगों ने वहाँ पे प्लॉट ले लिया, जिन्होंने 5 मरले के लिए, जिन्होंने कोई 10 मरले के लिए, कुछ ने जो है वो 1 कनाल के लिए। उनको आजकल जो है वो, अगर उस ज़माने पे अगर उन्होंने कोई 70 लाख या 65 लाख का प्लॉट लिया था, तो आज वो तकरीबन कोई करोड़ सवा करोड़ के करीब प्लॉट पहुंचा हुआ है। एक तो उनको ये फ़ायदा हो गया। ब्लॉक्स मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉक्स का भी बड़ा जो है ना चक्कर होता है। जिन लोगों ने C ब्लॉक में, D ब्लॉक में लिए, उनको भी काफ़ी अर्सा वेट करना पड़ा। वो जो है वो अब जाके जो उनको कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है।
और जहाँ पे जो ए ब्लॉक है, अगर कोई एक बंदा 40 लाख कमा रहा है प्लॉट के ऊपर, तो वो डी और सी वाली जो बैक साइड पे जाएगा तो वो 10 मरले के प्लॉट के ऊपर वो 20 लाख या 25 लाख कमा रहा है, यानी कि 15 लाख का मार्जिन उसका वहाँ पे कम है। अच्छा, ये सारा बताने का मकसद ये है कि सोसाइटी अगर आप देखें ओवरऑल, सोसाइटी का पूरा कामयाब होना एक अपनी जगह, एक बंदा जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं सोसाइटी, किस सोसाइटी में जा रहा हूँ और सोसाइटी के किस ब्लॉक में पैसा लगा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे मसला ये आता है, लोग कहते हैं भाईजान सस्ता प्लॉट मिल जाएगा, चलो कोई नहीं, फिर अगले 2-4 साल के बीच ऐसी पैसे कमा लेंगे। लेकिन कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ बहुत बैक साइड पे होते हैं, जिनको चलने में 4 साल की बजाय 6 साल लग जाते हैं। तो उनके माइंड में होता है जी कि हमारा जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो फ्लॉप है। अच्छी सोसाइटी, अच्छी लोकेशन पे अगर आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की हो तो भाईजान उसका रिजल्ट मिलता है। नॉर्मल जो लोकेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें होल्डिंग पावर कोई 5-6 साल से भी ज़्यादा की हो, वो बेशक पीछे ले ले, वो ले के रख ले। उसने चाहे वहाँ पे बिजनेस करना हो, यानी कि घर बना के सेल करना हो, या खुद से आना हो, उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो इन्वेस्टर चाह रहा है कि मुझे विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोकेशन सबसे पहले देखें। आप उसकी कीमत ना देखें, आप उसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं। मैं कहता हूँ लोग मार्केट वैल्यू देखते हैं, लेकिन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कि मार्केट वैल्यू हमें, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला से हम कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो हम जो है ना अल्लाह ताला को कहते हैं कि या अल्लाह सानू ए भी दे दे, ओ भी दे दे, ए भी दे दे। हम कभी बगैर किसी हिसाब के ना अल्लाह ताला से मांगी जाते हैं। तो इसी तरह से मेरा अपना मानना ये है कि जब आप कोई बिज़नेस करें अल्लाह ताला के आसरे पे, अल्लाह ताला के उम्मीद पे, यानी कि अल्लाह ताला के जो कहते हैं ना कि यकीन रखते हुए, वहाँ पे मार्केट वैल्यू से अगर आपको 1-2 लाख महंगा भी मिल रहा हो ना, तो भाई लेके रख लें। साल में आपको अच्छी लोकेशन, अच्छा ब्लॉक, प्राइम लोकेशन जो है वो साल में आपको वो 2 लाख की जगह 20 लाख का प्रॉफिट दे देगा। तो ये चीज़ें हमने कुछ देखनी होती हैं। ये लोग अक्सर इन चीज़ों में गलती कर देते हैं, सोचने में टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो नहीं बन पाता। तो एक तो ये चीज़, दूसरा जो लोग कहते हैं जी कि प्रॉपर्टी में पैसा कोई नहीं, भाईजान तुझी अगर इस टाइम मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आगे एक बहरिया ईएमसी है, सफारी गार्डन से आगे बहरिया ईएमसी है, या दूसरी आप लगा लें सफारी गार्डन लगा लें। अच्छा, वहाँ पे अगर कोई बंदा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करे और कहे कि जी भाई मुझे एकदम से उसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो उसकी अपनी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बहरिया ईएमसी थोड़ी सी पीछे आती है, उसको चलने में भी 4-5 साल लगने हैं। वहाँ पे घर हैं, ये नहीं कि घर वहाँ पे नहीं है, लेकिन घर मौजूद होने के बावजूद भी वहाँ पे बिज़नेस स्लो है। इसी तरह सफारी गार्डन है, वहाँ पे भी घर हैं, लेकिन वहाँ पे बिज़नेस इंतहाई स्लो है। बट जैसे मैंने बताया कि अलहरम गार्डन, यहाँ पे सोसाइटी जो है वो सेंटर पार्क के बीच में आती है, तो इसकी वजह से उसको ये एज है कि एक तो वो प्राइम लोकेशन में बदलती है, दूसरा यहाँ पे आप घर बना के बैठे, मेरा ख्याल से 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका घर भी सेल हो जाता है। अब ये जो अलहरम गार्डन है ये सफारी गार्डन वालों का है। सफारी गार्डन अलहरम गार्डन से कुछ 10 गुना बड़ा है और बेहतरीन LD अप्रूव प्रोजेक्ट है। वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं होता लोगों को जितना अलहरम गार्डन के अंदर फ़ायदा हो रहा है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी होती है कि भाई हम जो हैं वो किस जगह पे पैसा लगा रहे हैं, किस सोसाइटी पे पैसा लगा रहे हैं। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हमने अपना जहन इस्तेमाल करना नहीं, हमने लोगों को देखा देखी जो है वो उनको फॉलो करते हुए, किसी के मशवरे पे चलते हुए जनाब हमने कहीं ना कहीं अन्नेवाही इन्वेस्टमेंट कर लिया। ना हमने अपने तौर पर जांच पड़ताल करनी है, ना हमने अपने तौर पर दिमाग इस्तेमाल करना है। सेंटर पार्क जो है, अगर आप इसके अंदर एंटर हों तो आपको हर तीसरा चौथा घर बनता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेल परचेज हो रही है। अलहरम के अंदर आप चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको हर तीसरा चौथा घर बनता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब वहाँ पे सेल परचेज हो रही है। लेकिन अगर आप चले जाएँ एलीट टाउन, ये बिल्कुल साथ ही है, वो जिनों भूतों वाली सोसाइटी है, एक तरह से खाली सोसाइटी है। अब वो भी मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ही है, वो भी जनाब सेंटर पार्क से पहले आती है, एलीट टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप चले जाएँ तो वहाँ पे फ्रॉड है, वहाँ पे रेप्यूट जो है वो लोगों को पता है कि जी एक फाइल 2-2 3-3 जगह निकली हुई है, वहाँ पे घर सेल परचेज कोई नहीं है, लाइट के मसले मसाइल हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो अगर कोई एलीट टाउन में पैसा लगा के बैठ जाए, वो ये सोचे कि पाइन में बिजनेस का फायदा होगा, तो कभी भी नहीं होगा। और वास्ते वाकई पाकिस्तान के विच प्रॉपर्टी का बिजनेस है ही कोई नहीं। लेकिन जब आपने बिजनेस करना है और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले आप अपने माइंड को इस हद तक मैच्योर करें कि आप एक तो अच्छा फ़ैसला ले सकें, दूसरा आप उस सोसाइटी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे अपने तौर पे आवारागर्दी में, हर वीडियो में कहता हूँ
कि किसी के कहने पे यकीन ना करें, खुद अपने तौर पे आवारागर्दियाँ करें, अपने तौर पे टाइम स्पेंड करें, मेहनत करें। पैसा होने का मतलब ये थोड़ी है कि जी आप बस आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लें। भाई जी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से आप वहाँ पे रैकी करें, एक एक चीज़ कंफर्म करें। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सेल परचेज़ किया है। आपके पास ज़मीन.com के वो एक वेबसाइट है, आप उधर से वो कुछ पिछले रिकॉर्ड देखें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले 6 महीने पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट है, क्या फ़र्क आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो ये फ़ैसला आपके ऊपर है। अगर आपका फ़ैसला ठीक है तो आप कामयाब है प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। अगर आपका फ़ैसला गलत है तो भाईजान वाकई आपके लिए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस बिल्कुल डेड है। तो ये एक और बात लास्ट में मैं बोलूँगा, शायद थोड़ी सी कड़वी हो, मैं माजरत कर लूँ पहले ही आपसे कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगे। भाई अगर मुझे इस टाइम सूरज बाहर निकला हुआ है, अगर मुझे कोई आके कहेगा ना कि भाई बाहर तो रात है और मैं बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो बगैर टाइम देखे मैं वाकई कहूँगा कि हाँ वाकई हो सकता है कि रात हो गई हो। तो मुझे चाहिए कि मैं बाहर निकल के सबसे पहले या तो मैं सूरज वाला या वो धूप देखूँ या सूरज देखूँ, या मैं टाइम देखूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि भाईजान फलानी सोसाइटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, तो भाई सबसे पहले आप वहाँ पे जाके खुद चेक करो। उसके कहने पे करोगे तो बेड़ा गर्क ही होगा। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। इवन मैं कहता हूँ कि डीलर भी जो है ना वो भी गलत नहीं है। गलत वो तब होते हैं जब आप उनकी बातों में आ जाते हैं। क्यों आप उनकी बातों में आते हैं? आपके दूध पीते बच्चे हैं, आप लोगों के क्या इतनी सेंस नहीं है कि एक बंदा अगर आपके सामने एक चीज़ की बिला वजह बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ें कर रहा हो और वो आपको कहे कि जी ऐसा ऐसा ऐसा, और आप आंखें बंद करके यकीन कर लें। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मेरे से जो फ़ोन पे बात करते हैं, जो भी इस तरह के मामला जो है वो मेरे से डिस्कस करता है, मैं उसको सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि भाई इस सोसाइटी में ये चीज़ें हैं। इसके बाद अल्टीमेटली फैसला आपका अपना है। अगर आपको पसंद है तो भाई आपके साथ हूँ मैं, अगर नहीं पसंद तो फिर भी मैं आपके साथ हूँ। मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि भाई जो मर्जी हो आप ये ले, जो मर्जी हो आप यहाँ पे ले। लोगों को सेंस है, सारे लोग एक जैसे नहीं है। मेरे से 1000 गुना ज़्यादा सियाने लोग, समझदार लोग बैठे हुए, मैच्योर लोग बैठे हुए, मैं कहता हूँ कि आफरीन उनके अंदर ऐसी ताकत होती है फैसला करने की जो आम बंदों में भी नहीं होती। लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लेकिन जिस बंदे ने किसी चीज़ पे लॉस किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे एक जैसे हैं, डीलर सारे गलत हैं। भाई डीलर सारे गलत नहीं है, गलत आप लोग हैं। गलत इसलिए आप लोग हैं कि आप लोग बच्चे बन के, बेवकूफ़ बन के उनके सामने बैठ जाते हो। आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जिस बंदे ने प्रॉपर्टी के लिए चाहे वो इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो अपना घर लेना, अगर उसने 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया, 70 लाख रुपया जमा कर लिया तो भाईजान ये कोई बच्चा जमा नहीं कर सकता। ये समझदार बंदा ही बंदा जो है ना वो जमा कर सकता है। या जिसके पास 70 लाख या 1 करोड़ हो वो बच्चा भी नहीं होगा, वो समझदार ही होगा। लेकिन उनकी गलती ये कि जब वो इतनी मेहनत करके अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं, तो उसके बाद जनाब जब चीज़ लेने का टाइम आता तो वो खुद वो चीज़ में डीपली जाके देखते ही नहीं है। लोगों को देखते हैं, फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। भाई दूसरों को छोड़ो, टीवी में हमें बताया गया जी, मैं तो खैर टीवी में वो जो है ना हम लोग खबरें सुनते रहे जी, पाकिस्तान में जी रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ा डेड हो गया। भाईजान सारा झूठ है। पिछले जब से मैं अभी मैं बूढ़ा होने वाला होऊंगा, ठीक है जी, 44 मेरी एज हो जानी है इस दफ़ा। तो मैंने अपनी 40-45 साल की एज लगा ले, जो भी 40-45 साल की एज में मैंने आज तक प्रॉपर्टी का बिजनेस बढ़ते हुए ही देखा है। और मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब ने जी, इतने इंज हो गया, इतने इंज हो गया। भाई हालात ख़राब हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हालात नहीं ख़राब। लोग घर ले रहे हैं, धराधर ले रहे हैं, लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, धराधर ले रहे हैं, चाहे वो कम है, लेकिन बेचने वाले भी तो कम ही है ना। गाड़ियां अगर यहाँ पे आप रोड पे जाएं, आपको पाकिस्तान में गाड़ी को 2000 मेरा ख्याल से 15-16 से नीचे कम ही कोई मॉडल नजर आएंगे। ज़्यादातर आपको वो गाड़ियां नजर आएंगी तो 1.25 करोड़ की या 2-2 करोड़ की गाड़ियां एम ही रुलती फिरती नजर आ रही होती हैं। तो लोग ले रहे हैं, बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है। लोग यहाँ पे 1 करोड़ का घर भी ले रहे हैं और 50 करोड़ का घर भी ले रहे हैं, बिक रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल पार्क के अंदर कनाल के घर भी बिक रहे हैं। सेंट्रल पार्क में 10-10 मरले के भी बिक रहे हैं, 5-5 मरले के भी बिक रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने घर के अंदर कोई वो थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी ना की हो या अपनी मेहनत सही तरीके से ना की हो सकता है कि उसका घर रुका हो। लेकिन जो बंदे यहाँ पे घर बना के बैठे हैं वो दिनों में कमा रहे हैं। मेरे सामने एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों मिसालें हैं। मैंने तो जिन लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा, मैं सोचता होता हूँ कि या अल्लाह काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे पास भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता।
सबसे बेस्ट बिजनेस है आपका ये प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का बिजनेस जितना ज़बरदस्त इस टाइम पाकिस्तान में है, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और होगा। मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं वो कनाडा बैठे हुए, वो बताते हैं कि वहाँ पे रियल एस्टेट जो है ना वो डाउन है। दुबई के हालात देख लें, वहाँ पे जो है ना रियल एस्टेट जो है वो डाउन जा रही है। बट पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है कि यहाँ पे गरीब भी बहुत और अमीर भी बहुत है। यहाँ पे लोग भूखे भी मर रहे हैं और 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ और 5-5 करोड़ के घर भी खरीदने वाले जो है ना वो भी मौजूद हैं। तो प्रॉपर्टी का बिजनेस पाकिस्तान में बहुत चल रहा है। तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन बनाने से पहले ना ज़रा थोड़ा सा देख लिया करें कि ये नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, ये डिफेंस के इतने सारे फेज बनते जा रहे हैं, ये बहरिया टाउन इतना बड़ा हो गया। लेक सिटी जिसके बारे में कहा जाता नहीं, वो थे गरीब बंदा भी जरा ना 2 कनाल के घर से रहता। लेक सिटी जहाँ पे 4-4 और 8-8 कनाल के घर हैं, वो कोई बिके हैं तो लोग वहाँ पे वो सोसाइटी कामयाब हुई है ना। तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ भाई पाकिस्तान में बिजनेस है, बस वो बिजनेस करने की सेंस होनी चाहिए और वो बिजनेस करने की वो कहते हैं ना कि वो हौसला होना चाहिए। तो बस ये मेरा मैसेज था यार कि हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेके जाते, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो अब ये थोड़ा सा वो कह लेना कि एक बोरिंग टॉपिक आ गया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि यहाँ पे हालात वाकई बड़े ख़राब हैं और बड़े मसले मसाइल हमारी ज़िंदगियों में चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो 80% हमारे अपने पैदा करता है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग अल्लाह पे आसरा छोड़ देते हैं, बहुत सारे मामलात में हम लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, बहुत सारे मामलात में हम दिल छोड़ के बैठ जाते हैं। तो यार अल्लाह ताला ने अगर आपको दुनिया में भेजा ना तो अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िम्मेदारी पे भेज रहा है। आप अपनी तरफ से उसके लिए जो कर सकते हैं आप वो करें, उसको खुश करने के लिए, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए। बाकी बिज़नेस कोई भी हो, बिज़नेस सारे ही चलते हैं, करने के तरीके बाद लोगों के गलत होते हैं, उसकी लक भी होती है कि किसी की लक कामयाब होगी, किसी की ना कामयाब होगी। बट प्रॉपर्टी का बिज़नेस ऐसा है कि भाएं तुसी अच्छी जगह से इन्वेस्टमेंट की होवे ना, आपका प्लॉट आपको कभी नुकसान नहीं देगा, आपको फ़ायदा ही देगा। और प्रॉपर्टी का बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें आप अगर उसको कर रहे हैं तो आपके बच्चे जवान हो रहे हैं ना, तो बुढ़ापे में आप घर बैठे होंगे, आगे बच्चे उस बिज़नेस को संभाल लेंगे, कोई उनको डिग्रियां शिग्रियां लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ये जद्दी पुश्ती काम चलने वाले लोग मैंने कई लोग देखे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिनके वो बड़े करते थे, मतलब उनके फादर करते थे, लेकिन वो अब अपनी रिटायर्ड लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, आगे तो बच्चों ने वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस संभाला हुआ है। तो ये बिज़नेस बड़ा कमाल का है। और मेरे अपने हिसाब से कि अगर किसी ने बिज़नेस करना है, किसी ने कोई सेटअप इस तरह का बनाना है, अच्छी तरह से इस पर थोड़ी सी अपनी रैकी करे, अपनी तैयारी करे, अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार करे कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस जगह पे जाना है, किस जगह पे नहीं जाना। कोशिश करे कि ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे उसको फ़ायदा नज़र आता हो। हमारे बीच में कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस के नाम की वजह से लोग कहते हैं कि भाईजान उठे ही जाना है, बैरिया ये वो। बाद को ऐसा भी होता है कि अगर मैं सेंटर पार्क कह रहा हूँ ना, बाद को ऐसा भी होता है कि कुछ छोटी मोटी सोसाइटी आपको सेंटर पार्क से ज़्यादा, अलहरम से ज़्यादा, डिफेंस से ज़्यादा, बैरिया टाउन से ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। तो ये मेहनत करना, ये देखना आपका काम है। बाकी अगर मैं सेंटर पार्क या अलहरम की बात करूँ, जो मेरा अपना क्राइटेरिया, तो भाई मैंने यहाँ पे लोगों को पैसा कमाते देखा है और मैं देख रहा हूँ लोग अभी भी पैसा बना रहे हैं। घर बनता है बिक जाता है, घर बनता है बिक जाता है। और माशाल्लाह जिनके पास पैसा है उन्होंने पैसा डबल ट्रिपल बल्कि कई गुना ज़्यादा पैसा किया। तो बात ये मेरा मैसेज था। तो अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो भाई माज़रत। लेकिन अब मुझे ना सम टाइम ऐसा होता है कि यार लोगों को चीज़ें समझनी चाहिए। माशाल्लाह सारे समझदार हैं, मैं खुद कोई यकीन माने कोई इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इतना कोई वेल सेटल्ड हूँ या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हूँ। अगर मुझ जैसे फजूल बंदे में इतनी अच्छी सोच आ सकती है या इतनी चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, अच्छे कामयाब ज़िंदगियाँ गुजारने वाले लोग बैठे हुए, तो उनको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो खैर काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हो गई है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई पॉडकास्ट में। और मज़े की बात है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ वो कमेंट्स की वजह से यहाँ पे आके बैठ गया। मैंने कहा चलो यार मैं बता दूँ, कुछ आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह मेरे साथ रहें आप लोग। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।